हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 पार्ट 4। इस चैप्टर के भी 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग फ्रॉम फिलिप कोटलर की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिल जाएंगे, जो मैंने डिटेल में लाइन टू लाइन कवर करे हैं, जिनके थ्रू मोस्टली आपका मार्केटिंग का सिलेबस फिलिप कोटलर की बुक से कवर हो जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आए, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में हमारे पास 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को डिजिटली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। वो 3 मेथड्स हमारे पास हैं ऑनलाइन, दूसरा है सोशल मीडिया और तीसरा है मोबाइल। इन 3 मेथड्स के थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको डिजिटल कम्युनिकेशंस अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि भी ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल कम्युनिकेशन मार्केटिंग से अलग है। अगर आपको डिजिटल की बात करें तो डिजिटल ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आपको डिजिटल कम्युनिकेट करना है अपने टारगेट ऑडियंस के साथ तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी। तो ऑनलाइन जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं वो एक डिजिटल कम्युनिकेशंस का पार्ट है। क्लियर? तो हमने स्टार्ट कर रखा है ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को, कि अगर कंपनी को अपने कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस करनी है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी है तो कंपनी के पास 4 मेथड्स हैं, या आप कह सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। वो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं वेबसाइट्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और ईमेल। ये 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। तो आप अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डिजिटल मेथड्स की बात करें, डिजिटल मेथड्स में हमारे पास हैं 3: ऑनलाइन, सोशल मीडिया और मोबाइल। डिजिटल अगर आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशंस अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है तो 3 मेथड्स हैं। फिर अगर हम फर्दर ऑनलाइन की बात करें कि ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है तो ऑनलाइन के भी आपके पास कितने मेथड्स हैं? 4। वो 4 मेथड्स हमारे पास हैं वेबसाइट, सर्च एड, डिस्प्ले एड और ईमेल। ये 4 फर्दर मेथड्स हैं हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। क्लियर? आई थिंक आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेबसाइट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे सर्च एड्स क्या होती हैं, क्या इनको प्रोसेस है इनको मैनेज करने का, या क्या क्या इनके फीचर्स हैं। सेकेंड मेथड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने का सेकेंड मेथड। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इज पेड सर्च और पे पर क्लिक एड्स। इनको आप क्या बोल सकते हैं? पेड सर्च भी बोल सकते हैं, सर्च एड्स भी बोल सकते हैं, पे पर क्लिक एड्स भी बोल सकते हैं। 35% ऑफ ऑल सर्चेज आर रिपोर्टली फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये कह रहा है अगर हम सर्चेज की बात करें, जब आप सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, याहू पे करते हैं, बिंग पे करते हैं, तो जितने भी हमारे सर्च इंजन्स हैं, जितने भी सर्च इंजन्स पे हम सर्च करते हैं, उनमें से 35% जो सर्च होती हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं। इसीलिए कंपनीज आज के टाइम पे पेड सर्च या सर्च एड्स का यूज़ कर रही हैं,
क्योंकि मोस्टली जो सर्चेज होती हैं 35% वो किसकी होती हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग ही हम सर्च करते हैं। In paid search, marketers bid in a continuous auction on search terms that serve as a proxy for the consumer's product or consumption interest। ये कह रहा है अब सर्च जो हमारे वर्ड्स हैं, क्योंकि आपने लिखा फोन, क्लियर, फोन आप लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन आप लिख सकते हैं जब भी आप सर्च करेंगे, या आप मोबाइल लिखेंगे, या आप सेल फोन लिखेंगे, या आप टेलीफोन लिखेंगे। तो आप ये देखें एक ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। अब जो कंज्यूमर है या टारगेट ऑडियंस है वो किस सर्च टर्म का यूज़ कर रहा है वो मार्केटर को नहीं पता। वो फ़ोन का यूज़ भी कर सकता है सर्च करने के लिए, मोबाइल फ़ोन भी लिख सकता है, मोबाइल भी लिख सकता है, सेल फोन भी लिख सकता है, या टेलीफोन भी लिख सकता है, क्लियर। तो जब मार्केटर्स को पेड सर्च करनी है तो जितने भी मार्केटर्स हैं वो सर्च टर्म्स पे बिड लगाते हैं, क्योंकि बात जो मेन मुद्दा है वो है सर्च टर्म्स का। अब जैसे ही उन्होंने फ़ोन सर्च किया तो आपकी ऐड आएगी या नहीं। अब फ़ोन तो सैमसंग के भी हैं, एप्पल का भी है, वीवो का भी है, रेडमी का भी है। अब सब चाहते हैं कि हमारी जो सर्च ऐड है वो ऊपर आनी चाहिए, क्लियर। अब सर्च ऐड में आप चाहते हैं एप्पल वाले की भी हमारी ऊपर आए, फिर सैमसंग वाले चाहते हैं हमारी सर्च ऐड में आना चाहिए। जैसे ही वो फ़ोन टाइप करे, फ़ोन सर्च करे जैसे ही कंज्यूमर, तो हमारी सर्च ऐड आनी चाहिए। इसलिए जो मार्केटर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली सर्च के जो टर्म्स हैं उन पे बिडिंग लगाते हैं, वो बिड करते हैं। जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसको ही, जैसे ही मान लो फ़ोन की बिडिंग चल रही है, क्योंकि मोस्टली हम क्या सर्च करते हैं, फ़ोन, क्लियर। जो मार्केटर्स हैं उनको लगा कि भी जो ज़्यादा सर्च करी हुई टर्म है वो है फ़ोन, तो उन्होंने फ़ोन जो सर्च वर्ड है इसकी बिडिंग लगाई। इस बिड पे सैमसंग ने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई। उसने कहा कि भी मैं इसके लिए हाईएस्ट बिड करता हूँ इस वर्ड के लिए, इस सर्च आइटम के लिए। तो सैमसंग की जो ऐड है अब वो दिखाई जाएगी सबसे ऊपर। इसलिए जो मार्केटर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो हमारी सर्च की टर्म्स हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूसली बिडिंग्स करते हैं, ताकि वो हाईएस्ट रहें जब भी उनका जब भी कोई भी कंज्यूमर या कोई भी पर्सन सर्च आइटम को या उस सर्च टर्म को सर्च करे, क्लियर। तो इसलिए जो मार्केटर्स है वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली बिड्स लगाते रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स और कंजम्पशन इंटरेस्ट। व्हेन अ कंज्यूमर सर्चेज फॉर एनी ऑफ द वर्ड्स विद गूगल, याहू, बिंग, द मार्केटर्स एड मे अपीयर अबव और नेक्स्ट टू द रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द। अब ये कह रहे हैं जैसे ही कंज्यूमर किसी भी वर्ड के लिए सर्च करेगा गूगल पे, याहू पे या बिंग पे, जो भी हमारे सर्च इंजन्स हैं जहां हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, तो मार्केटर की जो ऐड है वो जो रिजल्ट्स आएंगे या तो उनके ऊपर आएगी या उनके नेक्स्ट आएगी। पहले आपको उस चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर आपको उस मार्केटर की ऐड मिलेगी, या ऊपर आपको ऐड मिलेगी फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उस सर्च टर्म के जो भी आपने सर्च करी है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट से ऊपर ऐड मिलेगी या रिजल्ट्स के बाद ऐड मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट द कंपनी बिड्स, ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितने अमाउंट की बिड लगाई है। जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, जैसे अब मान लो सैमसंग ने भी बिड लगाई, एप्पल ने भी बिड लगाई मोबाइल फ़ोन सर्च टर्म के लिए, कि भी कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा तो हमारी ऐड आनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि भी ऊपर किसकी आएगी, रिजल्ट्स के ऊपर आएगी या रिजल्ट्स के बाद आएगी। तो ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट आपकी कंपनी ने उस पर बिड लगाया। जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसके ऊपर आएगी। एन एल्गोरिथम द सर्च इंजन यूजेज टू डिटरमाइन एन एड्स रिलेवेंस टू अ पर्टिकुलर सर्च। दूसरा वो डिपेंड करेगा एल्गोरिथम पे कि जो हमारा सर्च इंजन है, सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है उसको कितना लगता है कि भी जो आइटम उसने सर्च किया है या पर्टिकुलर वर्ड उसने सर्च करा है वो उस चीज़ की ऐड कितनी रिलेवेंट है उस आइटम से या उस टर्म से। जो उस बंदे ने सर्च करा है उस सर्च से वो जो ऐड है वो कितनी रिलेवेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लो जो हमारे सर्च इंजन है वो ऐड के चक्कर में, रिवेन्यू कमाने के चक्कर में हमें अच्छे रिजल्ट्स ना दें। मान लो गूगल पे आपने कोई भी चीज़ सर्च करी, वो सिर्फ आपको एड्स दिखा रहा है, रिलेवेंट चीज़ें आपको दिखाई नहीं रहा जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं, तो क्या आप दोबारा गूगल पे सर्च करेंगे? नहीं, आप याहू पे चले जाएंगे, बिंग पे चले जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा सर्च इंजन है वो अपना एल्गोरिथम यूज़ करता है कि जो उस बंदे ने पर्टिकुलर सर्च करा है उससे वो ऐड कितनी रिलेवेंट है, कितनी मैच होती है। अगर वो उससे ज़्यादा मैच होती होगी, उसी इंटरेस्ट की होगी या पर्टिकुलर सर्च के टाइप की होगी, तो वो उस ऐड को प्लेस कर देगा रिजल्ट्स के ऊपर।
अगर नहीं होगी तो रिजल्ट्स के लास्ट में करेगा, ताकि जो कस्टमर है, जो भी उसने सर्च करा है, उसको अच्छे रिजल्ट्स तो मिले। रिजल्ट्स के बाद ऐड को दिखा देगा, ये नहीं कि भी ऊपर ही दिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना अमाउंट बिड पे लगाया है, और जो हमारा सर्च इंजन है, क्योंकि सर्च इंजन को भी अपनी पॉपुलैरिटी बना के रखनी है कि लोग उसके पास सर्च करने आए। अगर वो सिर्फ रिजल्ट की बजाय वो हमें एड्स दिखाता रहेगा बेफालतू की, जो हमारी रिलेवेंट भी नहीं है, तो क्या हम दोबारा उस सर्च इंजन पे सर्च करेंगे? कुछ भी नहीं। तो सर्च इंजन अपना एल्गोरिथम यूज़ करेगा कि क्या वो पर्टिकुलर सर्च जो उस पर्सन ने करी है उससे वो रिलेवेंट ऐड है या नहीं, उस आइटम से उस टर्म की ऐड रिलेवेंट है या नहीं। क्लियर? तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो मार्केटर है उसके जो रिजल्ट्स के बाद ऐड आएगी या उससे ऊपर आएगी। एडवर्टाइजर्स पे ओनली इफ पीपल क्लिक ऑन द लिंक्स, ये कह रहा है, इसे पे पर क्लिक एड्स भी बोला है। क्यों बोला है सर्च एड्स को? क्योंकि ये ऐड दिखाई ज़रूर जाती हैं, लेकिन इनके लिए मार्केटर या एडवर्टाइज़र जब भी पे करेगा जब कोई पीपल उन पे क्लिक करेगा। अगर आप उनके लिंक पे ऐड पे, क्योंकि सर्च इंजन ने तो उनकी ऐड दिखा दी, लेकिन अगर कंज्यूमर ने उस पर क्लिक नहीं करा तो कंपनी को या मार्केटर को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी पीपल उस लिंक पे क्लिक करेगा एडवर्टाइजमेंट पे जो सर्च इंजन ने हमें दिखाई है, गूगल ने, याहू ने, तो हमें या जो भी मार्केटर है उसको गूगल को या याहू को पे करना है। क्लियर? तो इसलिए इन्हें बोला जाता है पे पर क्लिक। अगर जितने क्लिक्स आएंगे उतना ही हमें पे करना है सर्च इंजन्स को। बट मार्केटर्स बिलीव कंज्यूमर्स हु हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन सर्च आर प्राइम प्रोस्पेक्ट। लेकिन मार्केटर को ये लगता है कि अगर किसी कंज्यूमर ने आपका वो आइटम या वर्ड सर्च किया है, इसका मतलब वो प्राइम प्रोस्पेक्ट तो है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट तो ढूंढ रहा है, प्रोस्पेक्ट है। हो सकता है टारगेट ऑडियंस भी बन जाए, हो सकता है वो कंज्यूमर में भी कन्वर्ट हो जाए। एवरेज क्लिक थ्रू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु क्लिक ऑन अ लिंक इज अबाउट 2%। अगर हम एवरेज क्लिक्स की बात करें कि भी कितने कंज्यूमर्स किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, तो वो है 2%। मच मोर देन फॉर कंपेरेबल ऑनलाइन डिस्प्ले एड्स। सर्च एड्स और डिस्प्ले एड्स दो पार्ट्स हैं, डिस्प्ले को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये है हमारा थर्ड मेथड ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। अगर हम डिस्प्ले एड से कंपेयर करें तो ये मच मोर कंपेरेबल किससे ज़्यादा है? डिस्प्ले एड से सर्च एड्स ज़्यादा बेटर हैं जिन पे लोग क्लिक करते हैं। विच रेंज फ्रॉम, अगर कोई स्टैंडर्ड सी बैनर ऐड है, मतलब डिस्प्ले ऐड में दो टाइप की हैं, एक है बैनर, सिर्फ आपको कुछ पोस्टर टाइप दिखा, एक है रिच मीडिया वाली जिसमें आपको कोई वीडियो दिखा दी, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दी, ऐसी जो ग्राफिक और इमेजेस भी हैं उसमें। तो इस टाइप की दो टाइप की डिस्प्ले एड्स हैं, एक स्टैंडर्ड बैनर वाली जिस पे सिर्फ एक फ़ोटो दिख रही है आपको, एक इन रिच मीडिया वाली है जिसमें आपको ऑडियो भी दिख रही है, वीडियो भी दिख रही है। तो उनसे अगर हम कंपैरिजन करें, 0.8 तो स्टैंडर्ड बैनर एड्स के लिए है, और अगर हम रिच मीडिया वाली डिस्प्ले एड्स के लिए या एक्सपेंडेबल बैनर्स के लिए बात करें तो 0.14% है। लेकिन अगर हम सर्च एड्स की बात करें तो वो कितना है? क्लिक रेट 2%। तो ये हमारी डिस्प्ले एड के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगर हम देखें तो। क्लियर? The cost per click depends on how highly the link is ranked on the page and the popularity of the keyword। अब ये कह रहा है कॉस्ट कितनी आएगी। अभी हमने ये तो बात कर लिया कि कंपनीज को कब पे करना है, जब कोई भी पीपल उनके लिंक पे क्लिक करेगा तब आप गूगल को पे करेंगे या याहू को पे करेंगे जहाँ भी आपने ऐड करवाई है। लेकिन अब कॉस्ट कितनी आती है पर क्लिक की, ये डिपेंड करता है कि आपका जो लिंक है वो पेज पे कितने रैंक पे डाला गया है। क्योंकि मान लो उन्होंने फ़ोन सर्च करा, तो मान लो उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए, रिजल्ट्स के बाद आपकी ऐड डाली तो आपकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, रिजल्ट से जैसे ही कस्टमर ने फ़ोन टाइप किया तो सबसे पहले उनको ऐड दिखी आपके फ़ोन की, फिर उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए, तो आपकी कॉस्ट पर क्लिक क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आपके जो लिंक है उसको सबसे ऊपर टॉप पे रखा है पेज पे। जो भी उनका पेज ओपन हुआ गूगल पे, याहू पे, उस सर्च इंजन ने आपका जो लिंक है वो पेज पे सबसे ऊपर रखा, तो कॉस्ट पर क्लिक क्या होगी? ज़्यादा। अगर उन्होंने आपके लिंक को लास्ट में रखा रिजल्ट्स के बाद, नीचे रखा पेज पे, तो कॉस्ट क्या होगी? कम। और पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कीवर्ड क्या है, क्योंकि जैसे हमने देखा
जो भी आइटम हमें लगता है कि भी ये मोस्टली सर्च होता है, सर्च इंजन्स को तो पता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये ट्रैक करने के लिए कि कंज्यूमर्स आजकल किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो हर एक डाटा उनके पास होता है। तो सर्च इंजन क्या करते हैं, कीवर्ड्स, जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको मोस्टली सर्च किया जाता है उनकी बिडिंग हाई रखते हैं पहले। जैसे उन्होंने देखा कि आजकल लोग फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो गूगल ने उठा लिया ये डाटा कि फ़ोन जो वर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ वर्ड है, कीवर्ड, कि भी ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो उस कीवर्ड का जो उन्होंने प्राइस रखा वो सबसे हाई रख दिया। एक कोई कीवर्ड ऐसा है जिसको कंज्यूमर्स इतना सर्च नहीं करते, तो उसका जो कीवर्ड है मतलब जिसको सर्च ही नहीं कर रहे, तो उसका प्राइस क्या होगा, कम। तो यहाँ से हमने देख लिया कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक किस पे डिपेंड करेगी कि आपके जो सर्च इंजन है उसने उसके पेज पे आपके लिंक को कहाँ रैंक किया है, सबसे ऊपर डाला है, सबसे नीचे डाला है, या कहाँ रैंक किया। दूसरा कि उस कीवर्ड की जो भी सर्च आपने कीवर्ड के लिए बिडिंग की है उस कीवर्ड की पॉपुलैरिटी क्या है, कितना पॉपुलर वो कीवर्ड है। क्लियर। और ये हमारे जो सर्च इंजन है उनके पास डाटा होता है, वो अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि क्लियर, तो उसी की पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट रखी जाती है। द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ पेड सर्च हैज़ इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग कीवर्ड बिडर्स। इसलिए आज के टाइम पे जो पेड सर्च की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कीवर्ड बिडर्स के बीच में, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत कम हैं। जैसे अभी मैंने बताया फ़ोन के बारे में, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो गूगल वालों ने देखा जो सर्च इंजन है हमारा कि भी मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा ऐसा वर्ड है जो कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो उसके लिए जब उन्होंने कीवर्ड के लिए बिडर्स को बुलाया तो बिडिंग बहुत हाई लगी, क्योंकि उन्हें पता है सबसे ज़्यादा आजकल जो सर्च किया जा रहा है वो मोबाइल फ़ोन सर्च किया जा रहा है। इसलिए उसके वजह से पॉपुलैरिटी हो चुकी है पेड सर्च एड्स की, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है कीवर्ड बिडर्स में। सिग्निफिकेंटली रेजिंग सर्च एड प्राइजेज एंड पुटिंग अ प्रीमियम ऑन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड्स, बिडिंग ऑन देम स्ट्रेटेजिकली एंड मॉनिटरिंग द रिजल्ट फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसीलिए जो हमारी सर्च ऐड के प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। कीवर्ड्स के लिए जो बिडर्स हैं, मार्केटर्स हैं, वो बहुत हाई बिड्स लगाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी कीवर्ड चूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट कीवर्ड आप अपना चूज़ करें, फिर उनको मतलब हम कह सकते हैं बिडिंग करने के बाद उनको आप स्ट्रेटेजिकली मॉनिटर करें कि भी उनके रिजल्ट्स क्या हैं, इफ़िशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है। क्लियर। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और कैसे ये काम करता है, ये हम कल की वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो कि सर्च इंजन्स क्या होती हैं और उनके जो ये दो नेम्स हैं, पेड सर्च या पे पर क्लिक एड्स, ये भी सर्च एड्स को बोला जाता है, कैसे वो काम करती है मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए बिडिंग्स लगाई जाती है और दो तरीके से डिपेंड करता है कि जो अमाउंट है, मतलब आपके जो रिज़ल्ट कंज्यूमर सर्च कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो जो मार्केटर की ऐड है वो कहाँ अपीयर करेगी, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट आपने बिडिंग पे लगाया है और सर्च इंजन के एल्गोरिथम, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। कीवर्ड क्या होता है, कैसे उसके लिए सर्च किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका ये मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये देखिए, जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन सर्च करेंगे, तो मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया, पहले तो मेरे पास खुल के आए मोबाइल फ़ोन सर्च करते ही ये कोई भी स्पॉन्सर या ऐड नहीं है अमेज़ॉन की, ये नॉर्मल ये रिजल्ट्स दिखा रहा है क्योंकि इसके लिए किसी ने बिड नहीं लगाई होगी इतनी। क्लियर। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसने देखा तो आप जैसे ही यहाँ आएंगे, ये देखिए आई ट्रेड इट स्पॉन्सर्ड का मतलब है उन्होंने पैसे पे करे हैं इसके लिए, तब जाके ये लिंक यहाँ दिख रहा है। उसके बाद है amazon.in, अमेज़ॉन वालों ने फिर अपनी ऐड करवाई जो हमारी सर्च ऐड है, तब जाके इस पे लिखा क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब ये ऐड कैसी है, हमारी पेड है, ये सर्च ऐड है, स्पॉन्सर्ड जहाँ लिखा आ गया। और ये देखें, अब ये डिपेंड करता है कि भी कॉस्ट पर क्लिक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही अमेज़ॉन वालों को गूगल को पे करना है। अगर कोई कंज्यूमर या कोई पीपल इस लिंक पे क्लिक करेगा तब अमेज़ॉन वाले पे करेंगे गूगल को, क्योंकि हमने गूगल सर्च इंजन पे सर्च करा है वो आइटम, तो तब जाके वो पे करेंगे। अब अगर हम बात करें कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ रही होगी, कॉस्ट पर क्लिक डिपेंड करता है कि भी इन्होंने देखो पूरे पेज पे इनकी जो ये स्पॉन्सर्ड ऐड है ये लास्ट में दिखाई है, तो इसके जो प्राइजेस होंगे वो कम होंगे। क्लियर। अगर यही ऐड आपको टॉप ऑफ द पेज मिलती तो इसके कॉस्ट पर क्लिक हाई मिलता, और कीवर्ड अगर ऐसा है जिसकी बिडिंग बहुत ज़्यादा हाई गई है तो भी कॉस्ट
बहुत ज़्यादा आई होगी। क्लियर? तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये तो है हमारी आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दो, क्योंकि दिशा क्लासेस एक ऐसा अकेला चैनल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन एक एक चैप्टर को कवर करवा रहा है। क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हो। तो इन रिटर्न आप सभी से एक ही चीज़ कहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।